अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1। चले हम स्टार्ट करते हैं। बेटा जी ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें क्या कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करें फॉलोइंग क्वेश्चंस को। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है वो है आयोटा की पावर 5। क्या गिवन है? आयोटा की पावर 5। तो आपने उसी तरह से वही फार्मूले को यूज़ करते हुए काम करेंगे। जैसे वो क्या था, 4k प्लस आर बराबर है यानी कि इक्वल है आयोटा की पावर आर के। ये कब होता है? जब आर 0 1 2 3 के इक्वल होगा। तो हम उसको अगर 0 आंसर आ गया, 1 हो गया, अगर 1 आ गया तो आयोटा हो गया, आयोटा की 2 आ गई तो -1 और आयोटा की 3 आ गई तो माइनस आयोटा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर पे लिखना है आपने 5 डिवाइडेड बाय 4। क्या लिखना है? 5 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि इसी तरह से आपने लिख लेना है। तो आपका रिमाइंडर बन जाएगा यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा तो 1 आपका रिमाइंडर है। तो आपने इसी तरह से आपने लिखना है यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब ज़रा देखिए हमने क्या देखा है, अगर 4 आयोटा की पावर 4k प्लस आर है तो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है आयोटा की पावर आर के। यानी कि जो इधर आएगा आंसर वो आपने डायरेक्ट लिख देना। यानी कि आयोटा की पावर 1 है तो ये किसके इक्वल आ गई? आयोटा के इक्वल आ गई। तो ये इतना सा था इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर पार्ट देखें तो उसमें क्या है, आयोटा की पावर 16 गिवन है। क्या गिवन है? आयोटा की पावर 16। तो आयोटा की पावर 16 को भी आपने इसी तरह से चेक कर लेना। आपने क्या करना है, 16 को डिवाइड कर लेना 4 से। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 4। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। यानी कि चेक करें इसका आंसर जो है रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि उसके कोई भी नहीं बचता, यानी कि इस पे मुकम्मल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0। यानी कि ये देखें इसका रिमाइंडर क्या है? यहाँ पे 0 है। तो 4 मल्टीप्लाई 4 है। ठीक है, अब ज़रा देखें इसका जो 4 मल्टीप्लाई 4 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आयोटा की पावर 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयोटा की पावर 0, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है आयोटा की पावर 4 के लिए के प्लस आर हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? आयोटा की पावर आर लिखेंगे। कब लिख सकते हैं? जब आर 0 1 2 3 हो। तो उसको हम इसमें से कोई भी नंबर उठा, जो भी अगर निकला तो उसको आपने इसका आंसर समझ लेना है। जैसे कि आयोटा की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल है जी? वो 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या था? 1। अब नेक्स्ट अगर हम पार्ट देखें तो वो क्या है कि माइनस आयोटा की पावर -19 है। क्या बेटे गिवन है? आयोटा की पावर -19 गिवन है। तो इसको हम कैसे डील करेंगे? तो इसको अब पहले आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो मैंने 6 प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा वाली है। ठीक है, या फिर आप 8 वाली प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या कह रहे हैं, आयोटा की पावर अगर -9 है तो वो किसके बराबर है? यानी कि ये माइनस है तो नीचे जाएगी प्लस हो जाएगी। ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसके मुताबिक ही हम क्या करेंगे, इसको पहले प्लस में करेंगे। आयोटा की पावर देखें अब जो है 19 बन गया। अब ये अंदर माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा को कैसे आप ख़त्म करेंगे? आप क्या करेंगे, इसको यानी कि समझ लेंगे कि -1 इसका मल्टीपल है। तो -1 मल्टीपल है तो वो अलहदा कर लेंगे, -1 की पावर 19। और इसी तरह से आयोटा की पावर 19 आपने अलहदा कर लेनी है। अब क्या काम करेंगे, अब आपने फिर अगेन वही गेम खेलनी है। यानी कि क्या खेलेंगे, 19 अंदर रखेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 कितनी बार आ रहा है? 4 आपका आ रहा है जी 4 4 जार क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो क्या आंसर बचा है? यानी कि 3 बचा है। 3 इसका रिमाइंडर, यानी कि 4 4 जार आपने क्या लिखना? 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। क्या लिख लेंगे बच्चे? 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। तो आपने ये लिख लेना है। अब इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 3। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब ज़रा देखें -1 की पावर अगर 19 है तो वो 19 एक ऑड नंबर है तो वो उसका आंसर -1 आना। तो इस वजह से मैंने इधर क्या लिख दिया? -1। ठीक हो गया। अब -1 को हमने क्या किया, वो वैसे ही हम लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, -1 को अगर यानी कि इससे मल्टीप्लाई किया यानी कि यही आंसर आ गया। ठीक है, अब माइनस आयोटा की पावर क्या है जी? 3 है। तो अब आप देखेंगे इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आयोटा की पावर 3 किसके बराबर है? माइनस आयोटा के। तो हम इसकी जगह माइनस आयोटा लिख देंगे। अब ये देखें माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब 1 ओवर आयोटा वाला भी हमने काम देखा था। 1 ओवर आयोटा की प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो बराबर है माइनस आयोटा के। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 ओवर आयोटा किसके बराबर है? माइनस आयोटा के। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ गया? माइनस आयोटा के। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेटा जी इसमें भी देखें 27 आयोटा की पावर -26 है, तो माइनस है, तो माइनस को पहले आपने प्लस करना है। प्लस वाली आपने प्रॉपर्टी कैसे पड़ी हुई है, वो ये है आयोटा की पावर अगर -n है तो उसको प्लस कैसे करेंगे, वो है 1 ओवर आयोटा की पावर n, यानी कि उसको आपने 1 ओवर में ले जाना है। तो यानी कि हम लिख देंगे 27 वैसे ही, इसी तरह से आयोटा की पावर 26 लिख देंगे। इतनी समझ लग गई बच्चों। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये देखें आयोटा के बाद 26 है, तो हमने फिर वही गेम खेलनी है। 26 को आप ऊपर रखेंगे, 4 से आप डिवाइड करेंगे। 4 कितनी बार 26 आ रहा है, 4 6 जार 24 आ रहा है, ठीक है। तो क्या रिमाइंडर बचा, यानी कि क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये कैलकुलेटर से भी काम किया जा सकता है। यानी कि 26 को अगर हम किससे डिवाइड करें, 4 से, तो क्या आंसर आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, जो उसका रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका जो है ना आप इसी तरह से लिखेंगे 4 × 6 + 2, क्या 4 × 6 + 2, यानी कि 4 वैसे ही और 6 भी वैसे ही, यानी कि 4 × 6 + 2। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 को आयोटा की पावर 2 के इक्वल है। तो आप अगेन वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो आयोटा की पावर 2 किसके बराबर होती है, -1 के, तो आपने उसकी जगह -1 लिख देना है। और बच्चों ये आप ज़हन में रखिएगा, हर क्वेश्चन में ये काम हो रहा है, तो आप हर क्वेश्चन के आगे ये ज़रूर लिख लें, यानी कि ये प्रॉपर्टी आप याद कर लें और इसको ज़रूर आप लिख लें, ठीक है। तो ये कि -1 है, तो -1 अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो ज़ाहिर है वो जो है ना माइनस में ही आंसर आता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया, -27। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, आयोटा की पावर 11 + आयोटा की पावर 5 है। अब आपने इनको भी आपने चेक कर लेना, वो कैसे करेंगे। जैसे आयोटा की पावर 11 है, 11 को अंदर रखा, हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 कितनी बार 11 या 11 से छोटा होता है, तो 4 जो है 2 जार 8 होता है। तो रिमाइंडर क्या बचा बच्चों, यहाँ पे 3 बचा है। रिमाइंडर क्या बच्चों बचा है, 3 यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, ठीक है। तो आपने इसी तरह से लिख लेना है 4 × 2 + 3, ठीक है। अब ज़रा देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 3 किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के, तो वो हमने लिख लिया। इसी तरह से आपने आयोटा 5 को भी आपने करना है, प्लस प्लस आपने वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। अब आयोटा की पावर 5 को भी कैसे करेंगे, यानी 5 अंदर रखा, 4 से डिवाइड किया। 4 कितनी बार 5 या 5 से छोटा, तो 4 1 जार 4 होता है, तो कितना रिमाइंडर बचा, 1, ठीक है। क्या बचा जी, 1 बचा, तो हम क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 × 1 + 1, तो ये 1 था, तो हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 1। तो आयोटा की पावर 1 यहाँ पे ढूंढेंगे तो क्या आएगा, आयोटा, ठीक है। अब आयोटा को आयोटा के साथ माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। क्या बच्चों आंसर आ गया 0। अब बेटा जी हम क्या करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या कह रहे हैं, आयोटा की पावर 4 + आयोटा की पावर 3 + आयोटा की पावर 2 + आयोटा किसके इक्वल है, वो आपने बताना है, ठीक है। अब ज़रा देखें यहाँ पे आयोटा की पावर 4 है, तो 4 जो यानी कि उसको हम कैसे करेंगे, आयोटा की पावर 4 है, तो 4 को हम यानी कि 4 से अगर हम डिवाइड करें, 4 1 जार 4 होता है, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो यहाँ पे देखें आयोटा की पावर 0 है ना, तो इसको हम क्या लिखें, आयोटा की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। अब जरा देखें आयोटा की पावर 3 किसके बराबर है, माइनस आयोटा के, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से आयोटा की पावर 2 किसके बराबर है, वो -1 के, वो हमने लिख दिया। इसी तरह से जो प्लस आयोटा है, आयोटा वैसे ही होता है, आयोटा के इक्वल ही होता है, वो हमने लिख दिया। अब जरा देखिए 1 1 के साथ कैंसिल, आयोटा आयोटे के साथ कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया बच्चों, 0। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन आ गया जी 7 वाला। तो 7 वाले क्वेश्चन में क्या क्या आ रहे हैं, तो 7 वाले क्वेश्चन में कुछ यूँ कह रहे हैं कि अगर हमारे पास आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 है, तो उसकी पावर अगर -5 है, तो उसको आप कैसे डील करेंगे। तो बेटा हम उस तरह से डील कर सकते हैं कि देखें आयोटा की पावर 8 है, नीचे आयोटा की पावर 5 है, तो इसको हम इसकी आयोटा वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। क्या है, आयोटा की पावर अगर m हो, आयोटा की पावर नीचे n हो, तो हम इसको कैसे इकट्ठा करेंगे, यानी कि ये जो माइनस ये जो प्लस वाली ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी आयोटा की पावर m - n, यानी कि सिंपल बात है, अगर जो आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको उनकी पावर्स ऐड होती हैं। अगर दो आयोटाज नीचे डिवाइड हो रहे हों, यानी कि वो क्या होंगे, उनकी पावर्स आपस में माइनस होंगी। तो यहाँ पे पावर्स माइनस हुई हैं, 8 में से 5 निकला है, तो क्या आंसर आ गया, यहाँ पे बेटे जी आंसर आ गया 3। क्या आ गया, आयोटा की पावर
3, ठीक है, और उसकी पावर क्या है -5 वैसे ही है, क्या है -5 वैसे ही है। अब ज़रा देखिए अयोटा की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अयोटा की पावर -15, क्या बच्चों आया, अयोटा की पावर -15। अब इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, जब आपने इसको नीचे लेके जाना है, यानी कि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अगर अयोटा की पावर -n है तो उसको हम कैसे प्लस करेंगे 1 ओवर अयोटा की पावर n, यानी कि ये हो गया अयोटा की पावर 1/15। अब इसको कैसे डील करेंगे, अभी हमने देखा था वही गेम खेलेंगे। क्या करना है, 15 को अंदर रखा, 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 कितनी बार 15 या 15 से छोटा होता है, 4 3 12 होता है, ठीक है, तो 15 को 12 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 3। तो आपने क्या लिखना है 4 × 3 + 3, ये देखें हमने लिख लिया अयोटा की पावर 4 × 3 + 3। तो 4 × 3 का आपने कर लिया +3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अयोटा की पावर 3। तो क्या लिखिए 1 ओवर अयोटा की पावर 3। तो आपने देखा है यहाँ पे अयोटा की पावर 3 किसके इक्वल है, माइनस अयोटा के इक्वल है, तो 1 ओवर माइनस अयोटा हमने लिख दिया है। अब आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर 1 ओवर अयोटा हुआ तो उसको कैसे डील अप किया जाएगा, तो वो हमने पढ़ा था, वो माइनस अयोटा के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें माइनस अयोटा गिवन है, 1 माइनस अयोटा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये माइनस को हम ऊपर ले देंगे, ठीक है, तो 1 ओवर अयोटा वही बन गया। अब 1 ओवर अयोटा को हमने पढ़ा है वो किसके बराबर है, माइनस अयोटा के, यानी कि अब हम इसकी जगह क्या लिख दिया, 1 ओवर अयोटा की जगह लिख दिया माइनस अयोटा के इक्वल है। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या आंसर आ जाएगा अयोटा, क्या बेटे आंसर आ गया अयोटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 8, क्या करते हैं हम क्वेश्चन 8। तो बेटा जी 8 वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे ज़रा ये आप समझें। तो 8 वाला क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा कि यहाँ पे देखें अयोटा की पावर अगर 13 है, अयोटा की पावर 29 है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इसको कैसे करना है। तो बेटा जी इसको इस तरह से किया जाएगा, अयोटा की पावर्स आपस में ऐड होती हैं, जब भी मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो अयोटा की पावर आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। जैसे कि 5 जो अयोटा की पावर m है और अयोटा की पावर n है, तो इनको हम कैसे करेंगे कि उनकी पावर्स आपस में ऐड होंगी, तो m + n लिखा जाएगा। इस तरह से हमने अयोटा की पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी कि 13 + 29, तो क्या आंसर आ गया 42। अब वही गेम खेलेंगे, अयोटा की पावर 42 बन गया, 42 को अंदर रखा, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 10 40 होता है, ठीक है, तो क्या रिमाइंडर बचा 2 बचा, ठीक है, 2 रिमाइंडर अगर बचा है तो क्या आंसर आया, हम क्या लिखेंगे अयोटा के पावर 4 × 10 + 2, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 के इक्वल। तो अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है -1। ठीक हो गया बच्चों। यानी कि बेटा जी अगर आप ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आपके पास ये क्वेश्चन सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा जी आपने ध्यान से ये प्रॉपर्टी को याद कर लेना है, हर क्वेश्चन में ये इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक हो गया। तो बेटे अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। तो उसमें क्या करना है, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए काम करेंगे, एक ही प्रॉपर्टी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, वो ये प्रॉपर्टी है कि अगर माइनस अयोटा यानी कि -a की पावर स्क्वायर रूट है तो वो किसके इक्वल लिखी जाएगी, अयोटा स्क्वायर रूट a। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में अभी हमने सीखा है। ठीक है, तो ये लिखी जाएगी, आपने हर क्वेश्चन में ये इम्प्लीमेंट कर देना। अगर ये देखें 2 + स्क्वायर रूट -4 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी लगती है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये -4 जो है इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, अयोटा स्क्वायर रूट 4, क्योंकि ये देखें ना हमने पढ़ा ये इसके इक्वल है और ये तब है अगर a बड़ा हो 0 से, यानी कि a जो है ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो ये देखें इसका आंसर आ गया। अब आपको पता है स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है, वो 2 की पावर 2 के इक्वल होता है। अब देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 + 2 अयोटा। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 3 - स्क्वायर रूट -7। अब जरा कहते हैं -7 है, इसी तरह से ये ना स्क्वायर रूट -a की फॉर्म में ही है, तो -a को हम कैसे लिखते हैं, अयोटा और स्क्वायर रूट a, और हम लिखेंगे अगर a जो है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये तब भी मुमकिन है जब a ग्रेटर देन 0 हो।
तो 7 बड़ा ही होता है 0 से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्या किया जी, हमने लिख दिया आयोटा और स्क्वायर रूट 7 वैसे, ठीक है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अच्छा बेटा जी, आपके पास थर्ड वाला क्वेश्चन क्या गिवन है, 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5 है। तो ये देखें फिर माइनस वाली बात आ गई, तो माइनस ए जब होगा तो हम क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर रूट ए, यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, अयोटा स्क्वायर रूट 16 वैसे लिख दिया। अब आपको पता है 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 16 आपको पता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 की पावर 2 लिख लेंगे, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप लिखेंगे 2 + 5 प्लस अयोटा, ये 4/5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2/5 प्लस अयोटा 4/5 आप लिख देंगे, ठीक हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, 4 वाले क्वेश्चन में बेटे जी क्या कह रहे हैं, 4 वाले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3 है, तो इसको हम कैसे डील करेंगे। तो बेटा जी इसको हम इस तरह से डील किया जा सकता है कि ये देखें उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, -a किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर रूट a के, और a बड़ा हो 0 से, ठीक है। तो ये देखें ना, ये बड़ा ही है 0 से, तो हम क्या लिख सकते हैं, -3 की जगह अयोटा स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अब हम करने लगे हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, वो भी अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से, यानी कि उसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तब। अब ज़रा देखें, ये यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहे हैं, अगर हमारे पास ये गिवन है। तो बेटा जी यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वाली जो डेफिनेशन का इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे x1 प्लस अयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2 गिवन हो, तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि रियल वाले अलहदा और इसी तरह से इमेजनरी वाले अलहदा लिख सकते हैं। तो ये वाला इम्प्लीमेंट होगी इसके ऊपर डेफिनेशन इसकी, ठीक है। प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, डेफिनेशन भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, यानी कि रियल वाले अलहदा करने पड़ेंगे, इमेजनरी वाले हमें अलहदा करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखें बेटे जी, आपके पास इक्वेशंस गिवन है, जो उसमें क्या कह रहे हैं कि अयोटे वाले के बगैर वाले अलहदा हैं, अयोटे वाले अलहदा हैं। अब पहले आप समझ लें रियल किसको कह रहे हैं, इमेजनरी किसको कह रहे हैं, ठीक है। हमने पहले भी समझा है, लेकिन आपको अगेन समझा देता हूँ। रियल वो वाले नंबर्स होते हैं जो अयोटे वाले होते हैं, और जो अयोटे के बगैर वाले होते हैं अब वो जो हैं वो रियल होते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल बात है, इमेजनरी हम उसको कहेंगे जो अयोटे वाले हैं, जो और रियल उसको कहेंगे जो अयोटे के बगैर वाले हैं, ठीक हो गया। अब ज़रा देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम क्या करेंगे, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसके 2 मेथड किए हुए हैं, ठीक है। आप चाहे ये वाला मेथड कर लें, चाहे ये वाला मेथड कर लें। तो मैं कहूँगा कि बच्चों को ये वाला मेथड बहुत ईजी लगेगा। उसमें क्या कह रहे हैं कि मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना अलहदा करके करेंगे। इसमें एक इक्वेशन की सूरत में हम करेंगे, यानी कि एक जो इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो उसमें उन दोनों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे सेपरेट करके चलेंगे। तो मैं यही करूँगा, यानी कि देखें इसमें अयोटे के बगैर वाले, यानी कि विदाउट अयोटे वाले ये है 2x + 5, तो हमने इसी तरह से 5 लिख लिया। अब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे हम देखेंगे कि क्या है, वो 1 है अयोटे के बगैर वाला, तो हमने क्या लिख दिया, वो 1। इसी तरह से आपने इमेजनरी पार्ट लिखना है। इमेजनरी पार्ट वो वाले होते हैं जो अयोटे के साथ वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि y-3, और इधर क्या है, अयोटा क्या है, अयोटे वाले क्या है, 2 है। तो इस तरह से हम लिखेंगे y-3 = 2, ठीक हो गया। अब बेटा जी इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, यानी कि अगर ये देखें +5 है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वैसे ही आ रहा है ना, तो 1 में से 5 निकलेगा तो -4 आया, ठीक है। तो अब ये देखें 2x है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब ये देखें इसको हम कटिंग करेंगे, तो 4 को 2 से कट करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आ रहा है, -2। तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं -2 के इक्वल है। इसी तरह से आपने मेजररी को भी आपने सॉल्व करना है, यानी कि ये देखें अगर -3 है, दूसरे साइड पर जाएगा तो +3 आएगा, तो 2 + 3 का क्या आंसर आता है, 5। तो हम कह सकते हैं कि y के इक्वल आ गया 5। तो ये थे इनके आंसर x और y का। इसी तरह से आपने बाकी भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 2 और 3 वाला इसी तरह से हम क्वेश्चन करते हैं।
अब बेटा जी आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है वो ये है 3x + 2 - 4 - y इंटू अयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। बेटा जी इसमें भी आपको पता चल रहा है अयोटे वाले लैदा यहाँ पे मेंशन है और अयोटे के बगैर वाले लैदा हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम जो अयोटे के बगैर वाले उनको पहले लिखेंगे, जैसे कि इसमें अयोटे के बगैर वाला 3x + 2 है और यहाँ पे जो अयोटे के बगैर वाला वो 5 है, तो वो इधर हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से आपने अयोटे वाले अब लिखने हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो हम -7 ही लिखेंगे। तो y - 4 वैसे लिखा गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या बचा 3, तो 3 हमने लिखा है। अब इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ये +2 है, दूसरे साइड पर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 5 में से -2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3। तो 3 यानी कि ये 3x था, तो 3 इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -4 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए -4 इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3 + 4 के आंसर आना है 7। तो ये था इनके आंसर, यानी कि 1/7। अब बेटा जी हम क्वेश्चन करने लगे हैं 3। तो 3 और 4 वाला यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे वो इनसे जो हट के हैं, ठीक है, हट के मेथड है।